Thank you.
तावद् रामायण कथा लोकेषु प्रचलिष्यति। संसार में जब तक पेड़ पौधे पर्वत नदी इत्यादि का अस्तित्व रहेगा तब तक इस संसार में रामायण की कथा प्रचलित रहेगी। अहो, दशकों तक नहीं, शतकों तक नहीं, बल्कि युगों युगों तक राम कथा अलग अलग रूपों में प्रचलित रहेगी और इन्हीं रूपों में प्रभु श्री रामचंद्र भी विद्यमान रहेंगे, क्योंकि राम अनंत है, राम अनादि है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम। सिर्फ भारत देश में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में राम पर आधारित अनेकों कथा, कविता एवं कहानियां हैं और आज का ये नाटक भी प्रभु श्री रामचंद्र पर ही आधारित है। महाकवि भवभूति रचित महावीर चरितम यम ब्रह्माण्यम देवी वाक्यवश्यवानुवर्तते। वैसे जहां राम का उल्लेख होता है वहां महाराज दशरथ, कौशल्या, केकई, सीता और रावण का भी उल्लेख होता है। पर इस नाटक में सारा षड्यंत्र रावण द्वारा नहीं बल्कि उनके महामंत्री माल्यवान द्वारा रचा गया है। तो लीजिए, अधिक विलंब ना करते हुए आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं महाकवि भवभूति रचित महावीर चरितम। आज भगवान विश्वामित्र को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करना। जैसी आपकी आज्ञा ताज। प्रणाम महाराज। महर्षि विश्वामित्र आपकी ओर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि ऐसा है तो उनके स्वागत के लिए पुत्रियों हमें रथ से उतरना चाहिए। जाओ और उन्हें आदर पूर्वक यहाँ लेकर आओ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। अच्छे दिन में राम के लिए क्षोभ मंगल करना है, सीता के साथ राम का विवाह कराना है, अपने यज्ञ का संकल्प भी करना है, संसार के कल्याण के लिए दैत्यों की शक्ति राम भद्र के वो आश्चर्यजनक कार्य अपने कर्तव्य की ओर। इस यज्ञता में भी कितना आनंद मालूम पड़ता है। भगवान, ये महात्मा कौन है? ये विदेह राज के अनुज कुशभद्र, वही जिनके यहाँ शिव के धनुष की पूजा होती है। हाँ वही विदेह। सुना है इनके यहाँ एक अयोनिजा कन्या भी है। हाँ वो भी है।
व्यवहार करना। जैसी आपकी आज्ञा हुए। सौम्य दर्शन खलु है, ये देखने में बड़े भले प्रतीत होते हैं। राम भगवान। सौभाग्य से कुशलता पूर्वक आपके दर्शन कर पा रहा हूँ राजन। बड़ी प्रसन्नता हुई। क्या विद्याधिपति सुखी है? क्या जनकों के पुरोहित सतानंद कुशल तो है? सब सफल है भगवान। प्रणाम भगवान। भगवान, ये यज्ञ भूमि से उत्पन्न पुत्री सीता है और दूसरी महाराज जनक की पुत्री उर्मिला है। कल्याण हुई। अरे, इस प्रकार की उत्पत्ति तो अद्भुत है। हे लक्ष्मण, सुंदर मूर्ति, ब्रह्मज्ञानी राजा पिता और यह ये सब मुझे इस पर स्नेह करने के लिए विवश करना है। भगवान, ये दोनों क्षत्रिय दंपति कौन हैं? ये दोनों राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। प्रणाम राजन। कल्याण मस्तु। सौभाग्य है कि महाराज दशरथ के पुत्रों का दर्शन हुआ। यस्य चरण कमले कमलाया कमलाभ्यां नवहीते दृशे कमलाभ्यां नवहीते दृशे तस्य सुकोमल चरणाभ्यां गतहिल्या पारं लोके गतहिल्या पारं लोके मानं स्वकीयं भवेद् न भवेद् वा। ये कैसा अद्भुत चमत्कार था। गौतम ऋषि की धर्म पत्नी देवी अहिल्या श्राप के कारण पत्थर की मूर्ति हो गई। रामचंद्र के तेज से आज वो श्राप मुक्त हो गई। राजन, ये राजकुमार कितने सामर्थ्यशाली हैं। सुना तुमने? इनके शरीर निर्माण के समान इनका प्रभाव। राम के साथ सीता का विवाह हो भी गया होता यदि दुश्मन की प्रतिज्ञा न हो। प्रणाम महाराज। रावण का पुरोहित सर्वमाया नाम का राक्षस आया है। राक्षस? बुलाइए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। आप सभी ऋषि और महाराज को मेरा प्रणाम।
आग्रह है कि दिव्यास्त्र हमें लक्ष्मण के साथ प्राप्त हो। पुत्र रामभद्र ऐसा ही होगा। ये तो आपकी कृपा है। हमें तो आपने वंचित ही कर दिया कि ऐसे जमाता को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे। क्या अभी भी कोई संभावना है हमें राजा? नहीं नहीं भगवान, अगर ऐसी बात है तो आए वो दिव्य धनुष रामभद्र के समक्ष। ऐसा नहीं होगा भगवान। ये उचित नहीं होगा। महाराज रावण की अन्यत्र ये कन्या किसी और को दी जा रही है। मैं ये बात जाकर मानने वाला हूं। और अनर्थ होगा। और अनर्थ होगा। दिव्य धनुष रामचंद्र के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। पुत्र रामभद्र छोटे काम पुत्री सीते राम के साथ विवाह संपन्न करो। भगवत श्री रामचंद्र दाशरथी बंधु प्रिया सिया जानकी मनो भगवत श्री रामचंद्र दाशरथी बंधु प्रिया सिया जानकी भगवत श्री रामचंद्र दाशरथी बंधु प्रिया सिया जानकी सूचना मिली है तब से तो रानी को पर्वत
को जिसने घास की तरह परास्त कर दिया। इतना ही नहीं, ताटका और सुबाहु का भी संहार किया। वो राजपुत्र राम में चुप रहा और क्षण प्रति क्षण मेरे हृदय को आघात पहुंचा रहा है। यहाँ जब परिस्थिति विपरीत होती है, तब अपने व्यक्ति भी विमुख हो जाते हैं। ये कहीं अनिष्ट का संकेत तो नहीं है ना? अब आपने सुवर्ण क्या हो गया? ये सब ही अनर्थ हो रहा है। उस राम को तमाम आशयों से कम हो रहे हैं। हम ये सबसे अमोहत हम लोग क्या संवाद है। क्षत्रिय देश के साथ जब हम देश मिलता है तब राक्षसों की बड़ी हानि होती है। तब क्या किया जाए महाराज? इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है शिवनाथ। राम सर्वशक्ति संपन्न जरूर हो गया, किंतु उसका विनाश भी संभव है। राम के संपूर्ण शक्ति के लिए मेरी एक ही नीति काम आएगी। कौन सी नीति महाराज? राम को परास्त करने के लिए परशुराम। हाँ, परशुराम। राम के विरुद्ध उनको भड़काना होगा। वो अपने गुरु के धनुष भंग की बात सुनकर राम की शक्ति को नष्ट कर देंगे। इस प्रकार अपना प्रयोजन सिद्ध होगा। शक्ति को परास्त करने के लिए राम को परास्त करने के लिए परशुराम। तो चलो राम नगरी को क्रोधित करने के लिए उनके आश्रम महेंद्र की ओर जवाब क्या करेंगे? जवाब क्या? कौन है जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है और अपनी मृत्यु से नाता जोड़ा है? कौन है जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है और अपनी मृत्यु से नाता जोड़ा है? कौन है जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है और अपनी मृत्यु से नाता जोड़ा है? और राजन, अत्यंत शीघ्र बतला ये शिव धनुष किसने तोड़ा है और इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? शीघ्र बतला राजन, वरना सब झपट कर डालूंगा। जितना पृथ्वी पर राजपाट तेरा, तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए आपसे कुछ कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं महाराज, जो आपने पहना है। ये भूषण है राजपूतों का, जो पहना जाता है रण में। अपराध
क्षमा हो महामुनि, लेकिन शांति चाहिए ब्राह्मण में। तू हो देवता हो या हो कोई भी तुम्हारा रात्रि के पास से है ये कुर्बान विधान। ऐसी बात न कर, तो आ जाइए रण में, देख लेते हैं किसके बालों में कितना दम है। भगवान, बच्चों की बातों का बुरा नहीं मानो, इनके मुख में तो गंगा है, उचित अनुचित नहीं जानते। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ये अपराध किया है उदास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वो सब किससे डर सकता है? जिन पर कृपा हो संतों की, ये काम वही कर सकता है। साधो राजपुत्र, साधो, तुम जन्म से इक्ष्वाकु वंशज हो, क्योंकि मैं तुम्हें मारने के लिए ढूंढ रहा हूं और तुम स्वयं को मुझे अर्पित कर रहे हो। शांत, शांत भगवान, शांत। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। मेरे पूज्य गुरुदेव का धनुष के टूटने से उत्पन्न एक कोपवर्ष परशुराम भगवान, क्या ये वही परशु है? हाँ दाशरथे, हाँ यही है हमारे पूज्य गुरुदेव का वो कुठार। भगवान, इस परशु से ही तो आपकी वीरता पूरे संसार में प्रख्यात है। इसी परशु के खंड से देवादिदेव महादेव खंड परशु के नाम से प्रसिद्ध है, और इसी परशु से आप परशुराम कहलाते हैं। और सुनिए भगवान, जमदग्नि आपके जन्मदाता है, देवादिदेव महादेव आपके गुरु। आपका जो पराक्रम है उसका वर्णन वचनों में असंभव। सातों समुद्र से घिरी इस पृथ्वी को आपने हर बार ब्राह्मणों को निःशर्त दान दिया। क्षत्रिय और ब्रह्म तेज के निदान भूत आपका सब कुछ सर्वश्रेष्ठ।
जिस कारण मेरी शिरोवेदना और भी बढ़ जाती है। बदले में राम का सर आपके समक्ष है भगवान। ओ, राम लखने को जीतना चाहते हो पुत्र? नहीं जीत पाओगे। भगवान, जामनगर को भला कौन जीत सकता है? परंतु दुर्भाग्यवश मुझसे आपके प्रति जो अभिन्न व्यवहार हुआ है, मैं उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। आप कृपया मुझे क्षमा करें और प्रसन्न हो। अपराध कैसा नहीं, बल्कि तुमने तो उपकार ही किया है। क्योंकि वर्षों से क्षत्रियों के वध से निवृत्त सा होकर मैं ये धनुष अपने साथ लिए हूँ। लेकिन अब ये धनुष मेरे पास व्यर्थ ही पड़ा है। मेरे समीप आओ। धनुष को ग्रहण करो तथा मुझे इसके भार से मुक्त करो। जो आ गया आयुष्मान राम भक्त। जय जय श्री रामचंद्र। जय जय श्री परशुराम। जय जय श्री रामचंद्र। जय जय श्री परशुराम। ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? उस राम ने अपने चरित्र और व्यवहार से परशुराम को भी जीत लिया महाराज। सुपर्णखा, उसका नाम ही मत लो मेरे सामने। परंतु क्या किया जाए महाराज? महाराज दशरथ केवल को दो वरदान देने हैं, तो वचन मत दो मंत्रा के शरीर में प्रवेश करके राम लक्ष्मण और सीता को 14 वर्षों का वनवास खींचकर आर्य सिद्ध करो। माता महा, लेकिन क्या राम उसकी आज्ञा मानेगा? राम सत्यव्रती है, वो जरूर मानेगा। इससे क्या होगा? इससे दंडकारण्य में विराट धनुष पवन विभूषण राम के शक्ति को नष्ट कर देंगे और रावण भी सीता को इस प्रकार अपना प्रयोजन सिद्ध होगा। लेकिन लक्ष्मण को साथ देखने का क्या प्रयोजन है? जैसा राम वैसा लक्ष्मण। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सात्विक राम के साथ रावण का वैर तो स्वयं सिद्ध है। बलवान शत्रु पर जब प्रकाश दंड नहीं चलता, तब तो छद्म दंड ही कर्तव्य रह जाता है। जिसकी ये भूमिका है।
परशुराम की तरह बाली को भी परास्त कर दिया तो राम और विभीषण का संयोग अनर्थ हो सकता है माता महा, अनर्थ हो सकता है। हाँ, पुत्री, हाँ। ये संभव भी है। जो बाली को मार सकता है उससे हम सब भी मार ही जाएंगे। तब सर्वनाश निश्चित समझ। ऐसी स्थिति में कुल की रक्षा करने वाला एकमात्र विभीषण जीवित है। धर्मात्मा राम उसको राज्य में। वाह, कैसी कूटनीति है माता महा की। एक विचार ना करो पुत्री। जो कार्य दिया जा रहा है उसे उत्तम रीति से पूर्ण करो। अयोध्या जाओ और मंथरा की स्तुति। मैं भी लंका को जाता हूँ। जवान क्या कनिष्ठ माता महा, जवान क्या। किमपि किमपि मन्दम् किमपि किमपि
कितना मनमोहक है। इसे देख कर तो मेरा चरित्र ही डगमगा गया। तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे पता नहीं कल राम का राज्याभिषेक है। कितनी सारी तैयारियां बाकी हैं। चल तो मेरे साथ। क्या कही? राम के राज्याभिषेक होने पर खुश तो बहुत हो तुम, किंतु भरत के बारे में कुछ सोचा? भरत के बारे में क्या सोचना? वो तो बहुत खुश होगा कल उसके भाई राम का राज्याभिषेक है। भोली कहती, भोली, कितनी भोली है रे तू। क्या तू नहीं जानती उस कपटी कुटिल राम की कूटनीति को? कूटनीति? कैसी कूटनीति मंत्रा? कूटनीति नहीं तो और क्या। सबसे पहले हमारे प्यारे भरत को उस राम ने ननिहाल भेज दिया, फिर स्वयं के राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू कर दी। सोच क्या गई, सोच, यदि एक बार वो राम राजा बन गया तो हमारा प्रिय भरत बनेगा उसका दास और तू बनेगी उसकी दासी। अपनी घोड़ी को गिरा दे। राम, मेरा राम मुझे दासी बनाएगा? ये तू कैसी बातें कर रही है मंत्रा? पुत्र प्रेम ने तुझे अंधा कर दिया है क्या कहीं? तू नहीं जानती उस राम को, किंतु मैं जानती हूँ उस कपटी कुटिल राम को अच्छे से। यदि एक बार वो राम राजा बन गया तो हमारा प्यारा भरत बनेगा उसका दास और तू बनेगी उसकी दासी। विचार कर के गई, विचार कर। नहीं, नहीं, मंत्रा, मंत्रा तू ही बता, अब मैं क्या करूं? बहुत समय पहले महाराज दशरथ ने तुझे 2 वचन देने को कहे थे, याद आया? हाँ हाँ, याद आया। तो ध्यान से सुनना क्या कही। पहले वचन में तुम अपने प्रिय भरत के लिए ये राज्याभिषेक मांगना, और दूसरे वचन में उस कपटी कुटिल राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। ठीक है मंत्रा, जैसा जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी। तू जाके बैठ जा तो भवन में, पर याद रखना महाराज दशरथ से अपने 2 वचन पूर्ण अवश्य करा लेना। जा। देवी, आप यहाँ इस कोप भवन में क्या कर रही हैं? चारों ओर राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है, हर्षोल्लास है, उत्सवी वातावरण है, वो सब छोड़ के आप यहाँ एकांत में, क्या बात है? क्या हो गई?
उनसे कुछ अपराध हुआ हो तो क्षमा करें। देवी, कुछ तो बोलिए देवी, ऐसे शांत ना रहिए, हमारा हृदय व्याकुल हुआ जा रहा है। महाराज, आपको याद है आपने मुझे 2 वचन दिए थे। ओ देवी, तो आपको उपहार स्वरूप कुछ चाहिए, इतना ही ना? बताइए क्या चाहिए? ये जहां तक आपकी दृष्टि जा रही है वो संपूर्ण राज्य, ये धन दौलत हीरे जवाहरात सब कुछ आपके। नहीं महाराज, मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस मेरे 2 वचन दे दीजिए। तो बताइए देवी, आपको इसके अतिरिक्त और क्या चाहिए? सोच लीजिए महाराज, कहीं ऐसा ना हो आप मेरे वचन सुनकर मुकर जाए। देवी, आप ही कैसी बातें कर रही हैं? आपको तो याद है कि हम रघुवंशी हैं, हम अपने वचनों से कभी नहीं मुकरते। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो ठीक है, सुनिए मेरा पहला वचन, मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक महाराज। और मेरा दूसरा वचन, राम को 14 वर्षों का वनवास। ये आपने क्या मान लिया देवी? क्या आप अपने वचनों को सुन पा रही हैं? मैंने अपने 2 वचन मांग लिए, सो मांग लिए। देवी, नहीं, ऐसा मत करिए देवी। मेरे राम को वनवास मत भेजिए। मैं आपके चरणों में पड़कर दया की भीख मांगता हूं। मेरे राम को वनवास मत भेजिए। देवी, मैं भरत को ये संपूर्ण राज्य प्रदान करता हूं, परंतु राम को ये राज्य छोड़ के वनवास, वो भी 14 वर्षों का। नहीं देवी, नहीं, ये असहनीय है देवी, ये असहनीय है। दिए हुए वचनों पर विचार करिए महाराज। दिए हुए वचनों को छोड़ करना रघुकुल की रीत है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसा आप ही ने कहा था ना महाराज। होंगे, अवश्य पूर्ण होंगे, मेरे वचन अवश्य पूर्ण होंगे। मेरे वचन अवश्य पूर्ण करने ही होंगे। इतनी निष्ठुर मत बनोगे कहीं। क्या तुम्हें अपने पुत्र पर तनिक भी स्नेह नहीं, जो इतना कठोर दंड दिया अपने राम को? जैसा भरत तुम्हारा प्रिय पुत्र, वैसा राम भी तुम्हारा प्रिय है ना? मेरा प्रिय राम, सबका प्रिय राम। मेरे राम, मुझे अपने हृदय से लगा ले मेरे पुत्र, मुझे अपने हृदय से लगा ले राम।
रुक जा मेरे पुत्र। राम, मेरी आज्ञा का पालन कर मेरे पुत्र। रुक जा, रुक जा। सफल हुई मेरी कूटनीति। अब उस कपटी कुटिल राम को वनवास जाने से कोई नहीं रोक सकता। विधि ना लिखे तारा ले आगे शिव नहीं अवगमयन्ते। विधि ना लिखे तारा ले आगे शिव नहीं अवगमयन्ते। जनः प्रिया सिया राम लक्ष्मणा कथम वियोजन्ते। विधि ना लिखिता लेखा कृष्ण नहीं अवगमयन्ते। कथम ईदृशा राजा राजा करुण कथा ईदृशा। जगः प्रिया सिया राम लक्ष्मणा कथम वियोजन्ते। विधि ना लिखिता लेखा कृष्ण नहीं अवगमयन्ते। नहीं अवगमयन्ते। नहीं अवगमयन्ते। नहीं अवगमयन्ते।
भिक्षाम देहि माते, भिक्षाम देहि।
जीव्यम अत्यंत कष्टदायी है। उस राम का चरित्र तो अद्भुत है। ऐसे वीर वानर राज को बाणों से भेद कर उसने क्या नहीं कर दिया। सुना है किष्किंधा से लौटे हुए गुप्तचरों ने कहा है कि सीता की खोज में वानरगण सभी दिशाओं में चक्कर काट रहे हैं। त्राहिमाम कृष्णमाता महात्राहिमाम, त्राहिमाम कृष्णमाता महात्राहिमाम, त्राहिमाम। क्या हो गया पुत्री? इतना धीर क्यों हो रही हो? क्या विपत्ति आ गई? क्या बताऊं महाराज, सब कुछ विपरीत और विचित्र ही हो रहा है। एक अकेले वानर ने पूरी लंका को भस्म कर दिया महाराज। और अक्षय कुमार का भी वध कर दिया। नहीं, नहीं, ये संभव नहीं हो सकता। ये संभव संभव हो सकता है। उस हनुमान के लिए सब कुछ संभव हो सकता है। पुत्री, पुत्री, क्या उसने सीता को भी देखा? महाराज, कुछ दिन पहले मैंने सीता को एक वानर से बात करते हुए देखा था। हाँ, और उस वानर ने सीता को एक चूड़ामणि की भेंट में दी थी महाराज। बस इतना ही जानती हूँ। क्या ये पर्याप्त नहीं है? एक छोटे से वानर ने इतनी बड़ी लंका को भस्म कर दिया। ऐसे करोड़ों वानर सुग्रीव की सेना में कहे जाते हैं। ऐसा सुना है मैंने, ऐसा सुना है मैंने। कैसे वो इतने सुंदर, सुशील, सौम्य सीता हमारे लिए इतनी अनिष्टकारी हो गई महाराज। हाँ, ये संभव भी है, क्योंकि पतिव्रता रूप तेज, शांत और उग्र माना जाता है। आखिर वो बेचारी कर भी क्या सकती थी? ये सब तो हमारे एको कर्मों के परिणाम हो रहे हैं। महाराज, अब हमारा यहाँ रहना कठिन हो रहा है महाराज। हमारा क्या होगा महाराज? हम कहाँ जाएंगे महाराज? अब क्या होगा पुत्र? अब कुछ नहीं हो सकता। लंका भस्म हो गई है। अब हम सब भी भस्म हो जाएंगे। हमें मरने से कोई नहीं बचा सकता पुत्री। हमारा सर्वनाश निश्चित है। अब हमें मरने से कोई नहीं बचा सकता।
अब हमें मरने से कोई नहीं बचा सकता। सीते, लावण्यवती सीते, तुम्हारे मुख के रहने पर तो चंद्रमा भी व्यर्थ है। हाँ, तुम्हारे चंचल नयनों के रहते उस नील कमल की क्या आवश्यकता। और तुम्हारी भवों की तुलना में तो काम बाण भी निष्फल है सीते, निष्फल है। हाँ, तुम्हारे इन केश पाश के आगे तो मेघमाला भी निष्प्रयोजन। तथा तुम्हारी इस देह के सामने तो लक्ष्मी भी नीरस है सीते, नीरस है। आग अनुकूल होने से ही ऐसा हो सका। वरना वो विधाता क्या चीज है। समस्त ब्रह्मांड को पीस कर नवीन ब्रह्मांड बना दूंगा, जिसकी जोड़ न हो। हमारी कीर्ति और प्रताप उसमें सूर्य और चंद्र का काम दे, तब हमें आनंद हो। मैं ये सब कर देगा, किंतु आलस ही मुझ में बड़ा दोष है। फिर दया पात्र ब्रह्मा आदि को क्यों दोष दिया जाए? ये क्या? मेरी तह तक को नहीं छू पाएगा। मेरा मन निश्चित है, तेरा मन निश्चित है, तेरा मन निश्चित है। महाराज, 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 महाराज लंकेश। आइए देवी मंदोदरी, आइए। जय जय महाराज। विराजिए देवी। महाराज, आपने उस विषय में क्या सोचा? किस विषय में देवी? शत्रु द्वारा चढ़ाई के विषय में महाराज। क्यों देवी? एक तो वो हमारे शत्रु, दूसरे विपक्षी, और उस पर उनकी चढ़ाई। सब कुछ नया ही सुना रही है देवी आप। महाराज, अपने शत्रु को कमजोर ना समझें।
सेना में सुग्रीव के साथ तो ये वानर भी, और अब तो आपके छोटे भाई भी उनके साथ। महाराज, साथ ही साथ दशरथ पुत्र राम भी है महाराज। क्या? छोटे भाई के साथ तपस्वी? वो तो चला गया होगा, उसकी क्या बात है देवी? महाराज, समुद्र से डरना होता है और समुद्र ने उन्हें स्वयं मार के दिखाया है। महाराज, उन वीरों ने तो उस पर पुल भी बना लिया है। पुल बना दिया? देवी, देवी आप अवश्य किसी से ठग ली गई है, क्योंकि देवी इस समुद्र की तो कोई थाह ही नहीं है। जम्बू द्वीप अथवा अन्य जितने भी द्वीप हैं, उनके समस्त पर्वत मिलकर भी इस समुद्र का एक भाग नहीं भर सकते। और उस तपस्वी राम को साहसिक कहकर आप हमारे साहस के बारे में भूल कर रही है देवी। देवी, हमारे कटे हुए सिरों की सिर निर्गत शोणित से अर्चित चरण, जिनके चरणों पर हर्षाश्रु से हंसते हुए हमारे सर चढ़ चुके हैं, ऐसे महादेव हमारे साहस के एक बार फिर सोच लीजिए। ये कुछ अन्य ही प्रकार की रचना है महाराज, जिसके प्रभाव से वानर के हाथ से रखे हुए पत्थर भी पानी पर तैरते हैं महाराज। हाँ। स्त्रियों की इस मूर्खता का क्या उत्तर हो सकता है कि पत्थर पानी पर तैरते हैं? देवी, देवी, अरे क्या हमारे शास्त्र ज्ञान को तो ब्रह्मा आज्ञा को एक, खैर को पथ, यश को सवा संसार और बल को क्या लाख प्रवचनता है, तथा मेरे साहस को तो
Thank you.